नमस्कार, मैं धर्मेंद्र टीचिंग टारगेट्स के शिक्षा मंच पर सभी बच्चों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। चलते हैं बच्चे, आज हम लोग दूसरे टॉपिक के अंतर्गत कुछ अध्ययन करेंगे जो आपका नामकरण, अंतर्राष्ट्रीय नामकरण के संबंध में उसको जानने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिएगा, अब इसमें नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता क्या होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं। और इसके अंतर्गत क्या हम अध्ययन करेंगे, देखिएगा। नामकरण जो है आपने पहले ही पढ़ा था कि कैरोलस लिनियस नामक जो वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने जीव और पौधों को इन्होंने विभिन्न भागों में बांटकर अध्ययन किया था। और इसलिए बांटा कि असंख्यक थे, लेकिन कुछ स्तनधारी थे, कुछ जली थे और कुछ पौधे भी थे जो जलीय स्थली में बटे हुए थे। इन सभी का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक पद्धति का निर्माण किया, जिसमें विभिन्न नामों को छोटे छोटे खंडों में बांटकर अध्ययन किया। और उसी को हम थोड़ा आगे जानने का प्रयास करते हैं। उसके अंतर्गत आता है कि नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय संहिता ये होती है कि जिसमें किसी भी जाति या किसी वंश को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने पूरे देश या भारत ही नहीं, अगर पूरे अदर कंट्री की बात की जाए तो इसी को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नियम आधारित जो है तरीका अपनाया, जिसमें जीव और जातियों को, जीव के जो जातियां होती हैं पौधे या जीवों की, उनको चाहे आप भारत देश हो या कोई अदर भी देश हो, जैसे इंग्लैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या विभिन्न कोई भी देश अदर आते हैं, सभी देशों को जीवों और पादपों के अर्थात पौधों के जानने के लिए वैज्ञानिकों ने यह निर्णय लिया कि कोई भी देश हो उसकी केवल एक ही जाति हो, एक ही नाम हो, एक ही वंश के हो। लेकिन अगर वंश है तो वंश में विभिन्न भागों में, अगर वो जिस वंश के स्तर के हैं उसमें रखा जाए, लेकिन उनके नाम क्या होना चाहिए। हम किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, नामकरण के बारे में। लेकिन उनके नाम क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। ये नहीं, कभी आपने इसके पहले भी पढ़ा था कि अगर भारत में घरेलू पक्षी को गौरैया बोलते हैं, तो अगर वही हम इंग्लैंड में चले जाए, उसी को किस नाम से जाना जाता है, उसी पक्षी को स्पैरो के नाम से जाना जाता है। अगर वहीं पर हम श्रीलंका चले जाएं, तो श्रीलंका में जो है कौवे को जो है क्या है, कोरल स्प्लेंडस स्प्लेंडर के नाम से भारत में जाना जाता था। और वहीं पर जो है क्या है, कोरस स्प्लेंडस ग्रेटस के नाम से क्या जाना था, जो आपका श्रीलंका में जाना जाता था। तो इस तरह जो वर्मा वहीं पर देखा जाए इंडेक्स के नाम से जाना जाता है, तो इंडिकेटर या इंडेक्स के, तो वो विभिन्न जो नाम है, इन सभी नामों को एक समान जानने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, आपका इंटरनेशनल अर्थात राष्ट्रीय संहिता लागू कर दी। किसके लिए, नामकरण के लिए। किस नामकरण के लिए, पौधे और जीवों के लिए। इसमें केवल एक ही नाम दिया जाएगा। जैसे जीवों के नामकरण हेतु सन 1898 ईस्वी में वैज्ञानिकों ने, देखिएगा थोड़ा समझिएगा, 1898 ईस्वी में वैज्ञानिकों ने एक अंतरराष्ट्रीय आयोग का गठन किया। इसमें अंतरराष्ट्रीय आयोग, अंतर अपने देश अर्थात भारत देश भी है, अगर दूसरा भी देश है जैसे आज कोई पड़ोसी देश है, या विभिन्न एक अंतरराष्ट्रीय जिसमें सभी देश को शामिल कर दिया गया। तो उसी को किसमें वैज्ञानिकों ने निर्णय लिया, 1898 ईस्वी में। और उसी को आगे इन्होंने क्या किया, सन 1901 ईस्वी में आयोग के द्वारा नामकरण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय क्या किया, सिद्धांत दिया। मतलब एक अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत 1901 में दे दिया।
और वो सिद्धांत किस पे आधारित था? वो जीव जंतु अर्थात उनके जाति और नामकरण पर आधारित था। तो उसे अंतिम रूप देकर प्रकाशित कर दिया। मतलब प्रकाशित माने वो आपके उनके नाम से प्रकाशित कर दिया या दर्शित कर दिया कि इस नाम से पक्षियों की, इसके पौधों को इस नाम से जाना जाएगा। वो केवल आप ही के देश नहीं, स्वतः आप ही के देश नहीं, चाहे भारत हो या इंग्लैंड हो या साइबेरिया हो, जर्मनी हो, कोई भी देश हो, उस सभी पक्षियों और पौधों को एक ही नाम से पुकारा जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, 1904 में ये क्या किया, प्रकाशित किया। लेकिन अंतरराष्ट्रीय निर्णय कब लिया गया था? तो 1898 में। ये निर्णय किसके संबंध में था? जीव जंतुओं के नामकरण के संबंध था। वो भी कैसा, अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से। अब आते नामकरण के अंतरराष्ट्रीय नियम क्या होते हैं। नेशनल रूल ऑफ नॉमेन कल्चर्स के संबंध में तो इन्होंने कहा कि क्या होता, अंतरराष्ट्रीय नियम क्या होते हैं। तो अभी आपने संहिता को जाना, अब आप अंतरराष्ट्रीय जानेंगे। तो इसमें संहिता मिस माने होता है कि एक ही वैज्ञानिक को वह निर्णय दिया कि हाँ इसकी इस तरह से जाना जाएगा, मतलब पारित किया। और लेकिन इससे जाने का आगे प्रयास, प्रत्येक जात का समस्त विश्व में एक ही वैज्ञानिक का नाम हो, मतलब नियम में लागू कर दिया। पहले तो ये भी कहा कि क्या इस जात को जो है ये अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से पारित किया गया, पहले मंजूर किया गया, हाँ ये होना चाहिए आपका 1898 में। फिर इसके बाद 1901 में इसे लागू कर दिया गया कि हाँ वैज्ञानिक नाम ये होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। अगर उसी को आगे इन्होंने क्या किया, नियम पारित कर दिया। इस नियम के तहत जो है कोई भी अंतरराष्ट्रीय नियम लागू किया गया, वो कब लागू किया गया था? 1901 में। प्रत्येक जात का विश्व में एक ही वैज्ञानिक नाम के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय नियम 1901 में मान्य दिया गया, मतलब माना गया कि अब इसी के तहत वो क्या, मतलब देश के विभिन्न पक्षियों या जीव जंतुओं का नाम 1901 में एक ही नाम से पुकारा जाएगा। तो आप देखिएगा नामकरण के कुछ अंतरराष्ट्रीय नियम निम्नलिखित होते हैं। अभी जैसे आपका अगली फर्स्ट वीडियो में अभी दिखाया था जो लेक्चर आप 4th में, तो उसमें ये मैं कहा था कि कोई भी जात हो, किसी भी जात को, चाहे पक्षी वर्ग का हो चाहे आप प्लांट वर्ग का हो, तो इसको जो है हम विभिन्न नाम को जानने से पहले हम उसका कोई भी हो चाहे बड़ा हो तो उसमें नाम को कैसे लिखा जाएगा, मतलब एक लॉन्ग अक्षरों में। और वो अक्षर पहला कैसा होना चाहिए, प्रथम अक्षर जो है प्रथम जो वर्ड का जो है प्रथम जो है लेटर जो होना चाहिए वो कैपिटल में होना चाहिए। और इसके बाद जैसे होमो सैपियंस लिख रहे हैं, जैसे आपका देखिएगा होमो सैपियंस लिख रहे हैं, जैसे आप इसके बाद होमो सैपियंस में आप देखिएगा होमो जो होता है पहला लेटर जो है वो कैपिटल में होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए सैपियंस जो है अर्थात इसकी जाति है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल में होना चाहिए। और ये क्या होना चाहिए, ये भी जो मैं लिखा हूं ये नहीं, ये भी रंग है, लेकिन इसे कैसे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, आपका होमो सैपियंस मतलब तिरछे अक्षरों में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, तिरछे अक्षर अर्थात तिरछे लेटर में होना चाहिए, तब सही माना जाएगा। तो इसको जानते हैं कि लंबा व कठिन नामकरण ना हो। मान लो को बड़ा सा आप बना दिए पूरा स्टैंडर्ड के तरीके से, बच्चे को पढ़ने नहीं आया और कोई भी उसे सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहा है, तो मतलब ऐसा लेवल होना चाहिए। वैज्ञानिकों ने ऐसा सोचा कि मतलब एक पठनी बनाया जाए, मतलब नामकरण कैसा हो, पठनी हो, सुचारू रूप से पढ़े जा सके। तो इन्होंने क्या किया, ऐसा लंबा व कठिन नामकरण ना हो। अब माता पिता अपने बच्चे का ऐसा ही नाम रख दे कि माता ही पिता न बुला पाए बच्चे का नाम, तो वो बच्चे का नाम रखने से क्या फायदा है। तो इस तरह से क्या किया जाए, लंबा हो और लंबा हो तो ये कठिन ना हो।
और इसके बाद प्रत्येक जीव को एक श्रेणी या वंश जात का नाम दिया जाए। कोई भी जीव हो, श्रेणी में इंसान वही होता है जो वंश, तो वंश का नाम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर वंश में इंसान आपका देखिएगा जेनस होता है, तो जेनस के रूप में चाहे वंश तथा जात का नाम दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा जन्म लिया पता ही नहीं किस जात का है। तो ऐसे जात को ये वैज्ञानिकों ने, इसी तरह हमारे देश में भी बवाल होता है कि नहीं, देखते हैं कि कोई जात का रख दिया, अरे फलाने जात का है, ये मतलब आप ओबीसी एसटी ये सब बात मना देते हैं ना। तो ये लोग कहते हैं ये धर्म तो आया है जो, ये कुछ नहीं है, ये हम ही लोग पढ़े लिखे जो ज्यादा बुद्धिमान है यही तो डिवाइड करते हैं, जातियों में बांट दिए। अब आप समझ सकते क्या इसमें ईश्वर ने बांट दिया है? चलो ये अभी आप उदाहरण में मैं दे रहा हूँ, ऐसा नहीं किसी को मैं हड़क पहुंचा रहा हूँ, एक उदाहरण में दे रहा हूँ कि ये भी तो वैज्ञानिकों ने ही बांटा है, कहा किसी वंश जात में बांट दीजिए। उसी तरह हम ही लोगों को बांट दिया गया, कोई ओबीसी हो गया, कोई एससी हो गया, कोई कैसा हो गया, मतलब ये हम ही लोगों को जो हिंदू धर्म, कोई पंडित हो गया, कोई मुस्लिम हो, कोई ईसाई हो गया, ये लोग हमारे ही, हम ही सबके बीच से आया उभरा हुआ शब्द है। इसी प्रकार उदाहरण के रूप में देखेगा, प्रत्येक जीव को एक श्रेणी या वंश तथा जात नाम दे दिया गया है। प्रत्येक जीव को एक वैज्ञानिक नाम क्या दिया जाए? लैटिन भाषा में ही लिखा जाना चाहिए। ये नहीं चलो हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा हमारी है, राष्ट्रीय भाषा है या क्या है, इस तरह बोलते हैं ना। तो ये आपका कोई ऐसी भाषा ना हो कि जिसमें केवल लैटिन भाषा में ही लिखा जाना चाहिए। ये नहीं पूरा अंग्रेजी है मार दो, नहीं चलो ठीक है। तो पहला नाम वंश तथा दूसरा नाम क्या होना चाहिए? जात होना चाहिए। जैसे अभी गिवन फॉर एग्जाम्पल ऑफ व्हाइट बोर्ड कौन सा दिखाऊं? होमो सैम्पियंस। तो होमो क्या हो गया? उसके वंश हो गया, और सैम्पियंस क्या हो गया? जात हो गया। तब होमो कैसा है? पहला कैपिटल लेटर में है, इसके बाद उसमें स्मॉल लेटर में लिखा जाना चाहिए। इसी तरह से बोलता हूँ, ठीक है। चलते आगे देखते हैं। अब इसमें लिखा होना चाहिए जीवों का वैज्ञानिक नाम तिरछे लेटर में ही लिखा जाना चाहिए। ये भैया सुन लीजिए, जो नाम हो वह वैज्ञानिक और तिरछे लेटर में होना चाहिए। ये नहीं चलो ठीक है परीक्षा में इतना लबलेली पकड़ी है, पूरा आ रहा चलो धुआं धुआं मारते, नहीं ऐसा नहीं करना। आपको स्कूल लेटर को कैसा लिखना है? तिरछे लेटर में ही लिखना, नहीं 0/0 मिलेगा, कहाँ से आता रहेगा नाम, ठीक है। तो इस तरह से लिखा होना चाहिए। अंग्रेजी वंश के नाम बड़े अक्षरों में होना चाहिए। देखिएगा मैं कहा हूं जो अंग्रेजी अक्षर है इसको क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए। तो अब ये नहीं मान लो मैं आप होमो लिख दिए, सैम्पियंस, तो मान लो अगर इस तरह से लिखे हैं तब तो ठीक है ये भी, लेकिन तिरछे होना चाहिए। ये भी देखो सीधा लिख दिया हूं, लेकिन ये भी क्या होना चाहिए? ये भी तिरछे होना चाहिए। होमो जो लिखेगा अगर इसको है तो होमो इस तरह होना चाहिए। तो ये कैपिटल लेटर में और तिरछे होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। और जात का नाम पहला क्या होना चाहिए? स्मॉल में होना चाहिए। अभी जैसे आपको उदाहरण में दिया हूं यहां, तो ये आपका स्मॉल में होना चाहिए। अब आगे चलते देखिएगा, स्मॉल में होना चाहिए। प्रत्येक जीव का जात का नाम समान हो सकता है लेकिन वंश से अलग होगा। प्रत्येक जीव का जाति नाम समान हो सकता है लेकिन वंश से अलग होगा। अभी आपने पढ़ा देखा होगा मूवी सन ऑफ द सरदार, जिसमें कहता किस वंश के हो, तो वो नहीं सन ऑफ सरदार जाता है जब, तो उस वहां पर ये प्रश्न पूछता है किस वंश का हो, तो नहीं वो बताता। आप लोग मूवी देखते हो, मैं फिलहाल कम देखता हूँ, आप उसमें देखेगा तो उसमें पूछता किस है, कहता है रंधावा कुल का है, रंधावा वंश का है। तो वहां पर ये जो है
ये चीजें आपको देखने को मिलती है। तो कहते हैं वंश जाति क्या होना चाहिए, जाति जात का नाम समान हो, लेकिन वंश क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। अभी आगे पढ़ा जाएगा तो उसमें देखा जाएगा कि वंश क्या है, अलग होता है, किस तरह से, जात कैसे अलग होगी। तो भाई आप ही अभी हम लोग उसको आगे जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आगे चलते हैं, देखिएगा जातियों की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ स्पेसीज। कंसेप्ट संकल्पना करते हैं, मतलब कंसेप्ट जानते हैं किसकी, जात की। तो देखिएगा जिसमें जात वर्गीकरण की मूलभूत इकाई है। अब कहते हैं आप क्या करेंगे, किसी किसी जीव या पौधे का नामकरण करने से पहले, अध्ययन करने से पहले हम उसका वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण क्यों किया जाता है, इसलिए वर्गीकरण किया जाता है किसी चीज का विस्तार रूप है तो उसे छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। मान लो बड़ा कोई विशाल है, उससे कोई छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके अपने घर ले जाना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। हमारे कहने का मतलब ये होता है कि कोई बड़ी संख्या में चीज है तो उससे छोटे छोटे खंड में विभाजित कर देना, बांट देना ही वर्गीकरण कहलाता है। तो आप देखिएगा कि इसी प्रकार से इसमें विभिन्न करोड़ों में जातियां में संख्या है, तो इसी संख्याओं का छोटे छोटे खंडों में बांट कर उसका अध्ययन करेंगे, जिससे हमें सरलता होगी, आसानी होगा, याद भी हो जाएगा। तो इसने वैज्ञानिकों ने ऐसा किया था। मूलभूत इकाई है, लेकिन अतः जाति ऐसे जीवों का जो समूह जिनका विकास एक ही पूर्वज से होता है। अब वही बात आ गई ना, एक ही पूर्वज है। जैसे आप मनुस्मृति पढ़े होंगे ना आप लोग, मान लो भी बच्चे हुए, कभी पढ़ लीजिएगा होगी बुक लेकर मनुस्मृति में, तो कहते हैं कि दो ही लड़के थे, एक मनु, एक ही था, लेकिन उसी से हम लोगों की जातियां हैं, एक ही क्या है। उसमें कहा गया है कि पूर्वज क्या होना चाहिए, पूर्वज एक समान से होना चाहिए। सभी जीव समूह जिनका विकास एक ही पूर्वज से होता है, जो संरचना तथा कार्यों में समानता रखते हों, जैसे मतलब उनकी संरचना, जैसे मानो का होमो हो गया, तो होमो अगर हम पूरे होमो की बात करें तो उसमें समानता देखने को मिलती है, ये कि नहीं कि उसमें असमानता। हाँ, असमानता किसकी मिलती है, जातियों में असमानता क्या है, नहीं मिलती है, लेकिन उनके वंशज में क्या है, समानता मिलती है। क्या मानव, क्या है, मानव की जातियां एक ही है, केवल मानव है ना, उसकी जातियां अलग अलग, कोई क्या है, जातियां बांट दी गई है, लेकिन मानो तो मानो ही है। उसके चार भी पैर होते हैं, दूसर का भी चार पैर होते हैं, आठ तो होता नहीं है कि टंगरियों आठ होती है उसकी, तो केवल क्या चार ही होते हैं, पैर होता है, हाथ हो, लेकिन उनकी चार ही होते हैं, लेकिन क्या उनकी जात क्या हो, एक ही हो, वंश क्या है, अलग है। तो इन्होंने क्या किया, जॉन मरे ने सर्वप्रथम जाति शब्द का प्रयोग किया था। अगर आपसे कोई सवाल ये पूछेगा कि जाति शब्द किसने दिया था, तो आपका केवल इतने शब्द बोलना रहेगा, जो जॉन मरे महोदय ने जाति शब्द का नाम सर्वप्रथम दिया था। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। 11th में जब पेपर होता है तो उस ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है जाति शब्द किसने दिया था, ऑप्शन में आता है वो आप लगा देंगे, जॉन मरे। और ये भी जो आपका 1901 है और इसको 1904 में अंतिम रूप देकर प्रकाशित किया गया, ये आपका पूछ सकता है। और 1898 वैज्ञानिकों ने क्या किया, अंतरराष्ट्रीय आयोग का गठन किया। अगर पूछे कि अंतरराष्ट्रीय आयोग का जो गठन कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1898 में। ठीक, आगे आप जानते हैं, देखिएगा वर्गक एवं कहते वर्गक एवं वर्गक श्रेणी क्या होती है। अब यहाँ पर वर्ग और सवर्ग, देखिएगा वर्ग में केवल एक ही आता वर्ग है, कोई भी जात का हो एक ही वर्ग की बात कर अध्ययन करते हैं। और सवर्ग में जिसमें सभी को वर्ग को मिला दिया जाए, वो सवर्ग हो गया। सा मीन्स सात होता है, जोड़ दो एक में, तो ये क्या होता सवर्ग हो गया। संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ टैक्सन एंड ए कैटेगरी वाइज, मतलब एक टैक्स में जोड़ना है और एक कैटेगरी वाइज में बांटना, इसे ध्यान दीजिएगा।
अध्याय की सुविधा है। जीवों का वर्गीकरण करते समय इन्हें कई छोटे छोटे समूह में स्थापित कर दिया जाता। कोई भी हो उससे एक छोटे छोटे समूह में क्या किया जाता, स्थगित कर दिया जाता है। समूह में क्या किया जाता, छोटे बड़े समूह में स्थापित कर दिया जाता है। कोई भी हो, अभी मैं बोला हूं व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन बर्ड, उसकी क्लासिफिकेशन करने से पहले हमें जानते इतनी बड़ी चीजों है संख्या में, तो उसका कैसे वर्गीकरण किया जाएगा। तो आपका क्या है, तो इसे छोटे और बड़े समूह में बांट दिया जाता है। कोई जात हो किसी प्लांट का, पौधे कुछ बड़ी संख्या में, उनके क्या है आकार, उनके वंश जात में अंतर है, तो ऐसे बांट दिए जाते हैं। वर्गीकरण पद्धति में किस कहते हैं कि पद्धति में किसी जीव को उच्च वर्गों से निम्न वर्गों में, मतलब उच्च वर्ग से निम्न वर्ग में, पहले उच्च जाते हैं, पहले नहीं काम ये अभी हम अध्ययन करेंगे तो पहले छोटे से बड़े में जाएंगे, लेकिन हम पहले से क्या करते हैं, बड़े को जानते हैं। आप कैसे जानेंगे, हम तो पर्वत पे पहले तो आकाश तो नहीं पर्वत पे चढ़ जाएंगे, पहले भाई नीचे से पर्वत, हाँ कभी कभी सुविधाएं मिलती है ना, तो हम लोग फ्लाइट से ऑन स्काई क्या करते हैं, आकाश में उड़ जाते हैं। लेकिन हमें ये भी ध्यान देना है इसमें अध्ययन करते समय, क्या करते हैं पहले बड़े से छोटे के तरफ, लेकिन ये तो हम बता रहे हैं कि वैज्ञानिकों ने कहा कि बड़े से छोटे, और कभी जब हम अध्ययन करते हैं तो छोटे लेवल से बड़े तक जाते हैं। पहले इसमें देखेगा, आपका देखेगा ये इसको क्या है, इसमें ये निम्न है, इसको क्या बोलते हैं निम्न है, लेकिन ऊपर जाएंगे इसको उच्च बोल देंगे, उच्चतम क्या है उच्चतम। ऐसा क्या हुआ, क्योंकि हम किसी चीज को छोटे स्तर से जानते हुए बड़े पे जाएंगे, तब जात का एक छोटी है, एक वर्गीकरण के छोटा समूह है क्या है जात जो है, और वहीं पर हम क्या जाएंगे, जगत क्या है, जगत पूरा संसार आता है, ठीक है, जिसके हम किंगडम बोलते हैं, पूरा संसार उसमें, लेकिन संसार में सारी चीजें छिपी है। जैसे अभी जात किसी कोई भी जात हो, जैसे आपका मानो हो जीव जंतु केवल रह लीजिए, छोड़िए मानव के बात छोड़िए, केवल जीव जंतु रह लीजिए या जीव और पौधों के रह लीजिए, पूरे सभी लोग आ जाते हैं, जिसमें हम क्या बोलते हैं किंगडम बोलते हैं, क्योंकि सारी बहुत चीजें इसमें सम्मिलित है, पूरे वर्ल्ड की चीजें सम्मिलित है, इसलिए इसे बड़े समूह में रखा जाता है। तो इसे कहते हैं कि पहले हम यहां से कहा है कि वर्गीकरण किया गया है जिसमें पहले उच्च वर्ग से निम्न वर्ग में, आप कहते हैं उच्च वर्ग क्या है, देखिएगा किंगडम जिसे आप बोलते हैं जगत, इसके बाद फाइलम आता है, फाइलम मीन्स संघ हो गया, वर्ग मीन्स आते हैं क्लास, कहते किस क्लास में, बच्चे से पूछा जाता है मतलब आपका क्लास क्या है, तो कहेंगे 6 या 7 इस तरह बोलता है। तो किसी क्लास के जो अर्थात वर्ग क्लास में बांटा जाता है, और गढ़ मीन्स आर्डर, मतलब आर्डर दिया, ये नहीं चलो भाई तुमको आर्डर दे दिया, यहाँ वो वाला आर्डर नहीं होता है कि आर्डर दे रहा हूं जब 1 गिलास वाटर गिव मी, ऐसा नहीं आर्डर दिया जाता। यहाँ आर्डर का मतलब है इसमें थोड़ा सा सभी चीजों को रख दिया जाता है, तो वहां पर क्या है इसमें आर्डर दिया रहा। और कुल मीन्स फैमिली, कहते नहीं किस फैमिली को हो, तो कौन सी फैमिली बताते हो आप अपनी जात की पूछ लेना, जात तो नहीं, मैं फैमिली बात कर रहा हूँ, किस फैमिली का आपके मेंबर हो, तो वही कहते हैं कि आप एक क्या हो, किस फैमिली को हो, किस स्कूल के हो, तो वो आपका है कहते जेनस, किस वंश के हो, ये भी होता है। ये देखिए लांग से आपका उच्च से हम निम्न स्तर पे आते हैं, लेकिन अभी हम उसको उल्टे चलेंगे, उल्टे पांव चलेंगे, पहले 100 तब 99 आएगा, ठीक है 99। इसके बाद आते हैं जात, जात एक क्या, ये वर्ग के सबसे छोटी इकाई, इसे कहा रहा ना कि देखिएगा पहले उच्च वर्ग से निम्न वर्ग, जिसमें जगत संघ वर्ग गण कुल वंश तथा जाति आता है, तो इसी उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, जिसमें वर्ग की पदा अनुक्रम वर्गीकरण की सभी श्रेणियों को बड़ी से छोटी श्रेणी के रूप में निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अगर आपको व्यवस्थित किया गया ये चीजें नहीं याद होती हैं तो ये काम करिएगा, इसको क्या लिखिएगा, जैसे ज
जसग, जसग देखिएगा, जसग, जसग, जसग गा कुल वंश जात। अब यहां पर ये चीज थोड़ा ना, जसग ग कुल वंश जात। अब यहां पर देखिएगा जस वग, अब अगर इसको आप और भी बनाना चाहते हैं, जस वग गा, जस वग, जस वग। अब जस माने जगत हो गया, स मिशन संग हो गया, वा माने वर्ग हो गया, ग मिशन गण हो गया, कुल वंश जात। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, जसग व गण कुल वंश जात। तो इस तरह से आपको सरलता होगी आपको याद करने में। तो इसको हम जानते हैं कि अब इसको हम थोड़ा सा नीचे से जाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, अब किसी इन्होंने वैज्ञानिकों ने इस तरह से क्या किया, जातियों को, जीव और पौधों को इस तरह से बात कर उच्च वर्ग से निम्न वर्ग में रखने का प्रयास किया, जिसे हम वर्गीय या क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं, वर्ग की, जिसमें जो है सवर्ग और वर्ग और सावर्ग में बांटा गया, जिसमें उच्च उच्च से निम्न वर्ग आते हैं। जैसे आपने पढ़ा था, संघ हो गया, जगत हो गया, और इसके बाद आपका संघ हो गया, उसके बाद उसमें वर्ग हो गया, गण हो गया, कुल हो गया, वंश हो गई, जात हो गई। बस इसको इतने 7 खंडों में बांटा, जिसमें सबसे बड़ा जो है जातियों को समूह कर रखने का प्रयास किया, उसे बोलते हैं किंगडम, अर्थात उसे जगत नाम दिया। तो जगत क्या है, एक बड़ी संख्या, क्या है, एक बड़ी संख्या में डिवाइड किया था, जिसमें जगत रखा। अब इसी को हम, अब ऐसा क्यों किया वैज्ञानिकों ने, जगत में, संसार में सभी आते हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु सभी कैटेगरी के वाइज में आते हैं, इसलिए वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण कर दिया। अब वर्गीकरण किया तो इसको हम क्या करेंगे, केवल तो इसको एक वर्गीकरण में रखा ना, बांट दिया। अब इस तरह से, लेकिन वैज्ञानिकों ने तब ये कहा कि इसका अध्ययन कैसे किया जाएगा, मतलब इतनी बड़ी संख्या में जगत को बांटा गया है, तो इसका अध्ययन कैसे किया जाएगा। इसलिए वैज्ञानिकों ने ऐसे वर्ग में बांटा, जीव और पक्षियों, सॉरी, जीवों को और पादपों को। इसलिए अब इसको अध्ययन हम उल्टे ढंग से करते हैं। उल्टे का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जात से करेंगे। जात एक वर्ग की सबसे छोटी इकाई है। यहाँ गिवन फॉर एग्जाम्पल ऑफ व्हाइट बोर्ड, लुक केयर यू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखिए बच्चों, ये जात है, जात सबसे छोटी है, क्या है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई या समानता किसमें देखने को मिलती है, जात में। क्या है, स्पीशीज, नहीं कहा तो किस जात को, चुप रहो, मैं चमार जात को, सॉरी मैं नहीं बोलता हूँ, बट ये आप कहते हो ना, कोई कहता है चुप रहो मेरी ये जात है, तो उसी जात को, लेकिन ये जात हम लोग नहीं, हमारे समाज, ये हमारे से जो बड़े बुद्धिजीवी लोग रहे होंगे वो ऐसे कर दिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा बोला, इसके लिए क्षमा चाह रहा हूं, बट इसके देखिएगा, लेकिन आपको जात के संबंध में, पहले हम जात को किसी को बांटते हैं, कोई भी जात हो, कोई जीव हो, उससे हम क्या करते हैं, उस जात में बांटते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मानो, मानो एक जगत में आता है, मानो सभी मानव आते हैं, लेकिन अगर मैं वही नाम रख दिया कि होमो सैपियंस, होमो क्या हो गई, जात हो गई, वंश और सैपियंस उसकी क्या हो गई, जात हो गई। तो इसमें जात में सन एक देखेगा, इसमें कहते हैं मौलिक समानता होती है। जात में क्या होती है, एक मौलिक समानता होती है। इसमें विभिन्न भागों में बांट दिया, जैसा अभी आपने यहाँ पर देखे होंगे, जैसे बिमिन आते हैं, सुलेमान आते, पैंथरा आता है। ठीक है, तो ये सभी जो आते हैं, जैसे चीता के वैज्ञानिक नाम जान लें, तो उसमें आपके विभिन्न चीजों को रखा जाता है। पैंथरा लियो, जैसे शेर का वैज्ञानिक नाम है पैंथरा लियो, तो पैंथरा क्या होगी, उसकी जात हो गई, लियो, लियो क्या हो गया, उसका वंश हो गया शेर का। तो जितने भी इस कैटेगरी के आएंगे, जैसे
शेर हो गया, चीता हो गया, बाघ हो गया, लेकिन बिल्ली थोड़ा अलग कुल में आएगी, अलग जात में आएगी। और लेकिन क्या ये सभी शेर, बाघ, चीता ये एक ही जात के हैं, लेकिन जात एक ही है, लेकिन इनके वंश क्या है, अलग है। तो इसलिए इनको बांटकर आपने किया। वंश आप जानते, वंश जो होती जात की या वर्ग की, जात वर्ग की एक बड़ी इकाई है, ठीक है। तो एक बड़ी इकाई है, उसी तरह कुल हो गया। फैमिली जो है, फैमिली भी क्या है, एक वंश से ही उत्पन्न हुआ एक छोटा सा भाग है, किसकी, वंश की। आप फैमिली नहीं कहते। अगर आप ही के एग्जाम्पल देख लीजिए, हमारे या आपके घर में 4 लोग हैं, ठीक है, माता पिता 4 बच्चे हैं, एक ही है ना, एक ही वो देखेगा, एक ही आपके वंश में है, एक ही वंश के हैं। लेकिन क्या है, जब उनके बच्चे होते हैं, जब उनकी क्या होती है, मैरिड लाइफ हो जाती है, तो वो डिवाइड हो जाते, अलग हो जाते, तो वहां नामकरण के रूप से पुकारा जाता है कि आपके दादा के क्या नाम था, आप वो किस मतलब वंश के थे, किस वंश के थे। तो आप कहेंगे जो आपका वंश रहेगा, आप तो सभी लोग जानते हो, हम बता रहे हैं केवल एग्जाम्पल में, तो उस वंश के आप पिछले स्तर के वंश के नाम से जाने जाएंगे, और वही वंश क्या होता है, आप एक जात में परिवर्तित हो जाता है। तो आप जिस कैटेगरी ऑफ फैमिली में आप निवास करते हैं, वही आपकी क्या हो गई, कुल हो गई, अर्थात क्या कहेंगे, फैमिली मेंबर हो जाते हैं, कोई भी है। अब उसी को सवर्ग आगे वर्ग के रूप में आगे जानेंगे, तो फैमिली सम गढ़ हो जाता है। गढ़ आपका कोई भी छोटा हो या बड़ा हो, एक ही फैमिली का हो, एक ही परिवार का हो, वहां सभी लोग निवास करते हैं। जैसे मान लेता हूं कि सरीसृप हो गया, रेंगने वाला रेप्टाइल्स हो गया, देखेंगे एक ही फैमिली के, मतलब फैमिली के लोग एक ही गढ़ में रहते हैं। जैसे मान ले कि एक ही परिवार के हैं, एक ही परिवार के लोग हैं फैमिली का, कहीं पर एक स्थान पर जाकर मतलब एकत्र होकर निवास करते हैं, वही उसका गढ़ हो गया। मतलब कोई भी जात के हों, वंश में आते हैं फैमिली में, तो वो फैमिली के मेंबर जितने आते हैं आपके स्तर के, जैसे माता पिता के जितने बच्चे आएंगे, तो वो सभी एक ही जगह एकत्र होकर निवास करेंगे या रहेंगे, वही गढ़ होता है। कि इनके गढ़ है, नहीं कहा तो रे यार वो पक्षी का तो गढ़ ही दिखाई दे रहा है, पैरट, पैरट का एकदम गढ़ ही दिखाई दे रहा है, मछलियां पूरा गढ़ है भाई तालाब में, नहीं बोलते हो आप। तो वो भी क्या है, एक आपकी फैमिली की ही है, फैमिली से उत्पन्न हुए हैं, और वो फैमिली से जाकर एक वहां क्या करते हैं, निवास करते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, उनके पूरे परिवार फैमिली के रूप में वहां रहते का, तो आप वो वर्ड बोलते हैं ना, अरे यार पूरे गढ़े हैं सब, ठीक है। तो वहां पर गढ़ के रूप आते हैं। अब वही जब गढ़ क्या करता है, इससे आप सवर्ग के रूप में आगे जाता है, तो एक आपका वर्ग बन जाता है। वर्ग मीन्स अने क्लास, नहीं कहते हो जब प्राइमरी में सभी लोग बच्चे जाते एक ही साथ, अब उसी में से कोई एक छोटा कमजोर है पढ़ने में, तो उससे दूसरे क्लास में रख देते हैं, तीसरे क्लास में रख देते हैं, चौथे क्लास में रख देते हैं, या कोई स्मार्ट पूरा है गिफ्टेड गार्ड के रूप में, तो सीधे सीधे एक में चला जाता, वो लोअर अपर में नहीं करते हैं, कहते हैं वेरी एक्सीलेंट बच्चा है, तो उसको सीधे क्या करते हैं, रख देते हैं क्लास में, 1 क्लास में, तो कहते हैं 1। उसी तरह इसमें जो है, जब वो क्या करता है, गढ़ के स्थान पर जब जाता है, तो उसी में से कुछ ऐसी जातियां होती हैं जो उनके अंदर, जैसे अभी आपके देखेंगे, आप बैगन हो गया, आलू हो गया, ये सभी जो है, टमाटर हो गए, ये कहीं वंश मतलब दिखते हैं, एक ही तरह दिखते हैं, लेकिन इनको एक गढ़ में रख दिया जाता है, एक ही स्थान पे, चलो भाई ये तो एक ही तरह फरते हैं, एक ही स्थान पे लायक रहते हैं, बैगन हो गया, टमाटर हो गया, ये सभी एक ही घर में रख दिया जाते हैं। उसी तरह क्या एक ही क्लास में इन्हें बांट दिया जाता है, एक ही स्थान पर रख दिया जाता है कि एक ही मानो 1 क्लास के बच्चे हैं, क्योंकि इसमें कुछ कमियां हैं, इसमें कुछ ये लोग कुछ उससे सुपर है, सुपर डुपर, ठीक है। तो ये है। इसके बाद आगे आते हैं संघ, अर्थात जन तथा पादुन में वर्गीकृत कर दिया जाता है। देखिएगा संघ आता है,
संघ में सन, जैसे इसमें इसलिए बांटा गया संघ को, जैसे इसमें जीव और पौधों को बांट दिया गया। तो संघ में एक ही पौधे और जंतु को एक ही साथ हम अध्ययन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कुछ पौधे जो होते हैं वो परजीवी होते हैं जो दूसरे जीवों को खाते हैं, और कुछ जीव जो होते हैं क्या शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं। तो इसलिए इनको दोनों को क्या किया जाता है, संघ में अर्थात फाइलम में और जाति और अर्थात जीवों और पौधों को दो भाग बना दिया जाता है, दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। लेकिन अब तक जितना आया है जात से लेकर आपका वर्ग तक, इसमें सभी जीव भी आए हैं, सभी पौधे भी आए हैं, लेकिन इसे वर्ग संघ गण वंश में बांटकर इसे अध्ययन किया गया। लेकिन जब इसे फाइलम आता है अर्थात फाइलम में इन्हें जंतु और पादपों को बांटकर इनके अलग अलग से अध्ययन किए जाते हैं। अब आता वही जगत आ गया। जब हम देखते हैं कि पूरे जगत में हम एक ही का अध्ययन नहीं करें, इन सभी को मिलाकर अध्ययन करते हैं, इसको जगत अर्थात क्या बोलते हैं, किंगडम बोलते हैं। भाई कोई भी चीज आता कहता मैं तो किंग हूं, मतलब एक राजा हूं जिसमें सभी प्रजाएं आती हैं। तो ये सभी का अध्ययन इसी में कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें साइलेंट में करना होता है, शार्ट में जानने की कोशिश किया जाता है बहुत सारी चीजों को, इसलिए उसमें एक छोटे में कवर में सारी चीजों को रखकर उसके मूल चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो राजा इसी तरह करता है ना, अपनी प्रजाओं को केवल देख रेख करके एक किंगडम के अपन चलाता है, राज्य चलाता है, जिसमें सभी लोग सम्मिलित होते हैं और सभी को सुचारू रूप से देख रेख करता है। उसी प्रकार से जो होते हैं सभी जीव जंतुओं पक्षियों का अध्ययन करने के लिए क्या होता है, आपका किंगडम होता है। किंगडम में सारी चीजों को सम्मिलित किया जाता है। ये थोड़ा भाग क्या होता है, वर्गीकरण का सबसे बड़ा भाग होता है। थैंक्स गाइस, अब हम लोग अगले लेसन में मिलेंगे। थैंक्स, ओके।